क्या अब राह को अरमान की बात मानकर वापस चले जाना चाहिए, या फिर उसे एक बार फिर सच का सामना करके अपने फैसले खुद करने चाहें? यही वो अहम सवाल है जो ड्रामा सीरियल ओदमा ऐसे मकाम पर ले आया है जहां हर किरदार का असल चेहरा सामने आ रहा है और हर कोई अपने किए का हिसाब देने के करीब है। अब बात सिर्फ जज्बात की नहीं रही, बल्कि सच, धोखे और इंसाफ की जंग अपने उरूज पर पहुंच चुकी है। सबसे पहले अगर हम जरून की बात करें तो उसका किरदार उस किस्त में मुकम्मल तौर पर बेनकाब होता दिखाई दे रहा है। जरून ने बतूल को धोखा दिया, उसके आतिमाद को तोड़ा और आखिरकार उसे तलाक देकर अपनी खुदगर्जी की इंतहा कर दी। वो हमेशा खुद को सच्चा और मजलूम जाहिर करता रहा, लेकिन अब हकीकत सबके सामने आ रही है। उसके झूठ और फरेब की बुनियाद पर खड़ी हुई दुनिया अब टूटने वाली है। खास तौर पर जब मारिया की वापसी होती है तो कहानी एक नया रख अख्तियार कर लेती है। मारिया का किरदार इस वक्त सबसे ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है। वो सिर्फ एक खामोश तमाशाई नहीं रही, बल्कि अब वो सच को सामने लाने के लिए खड़ी हो चुकी है। इरमान के साथ मिलकर वो जरून की हकीकत सबके सामने लाने का इरादा रखती है। इन दोनों की कोशिशें उस बात का इशारा हैं कि अब झौट ज्यादा देर तक नहीं छिप सकेगा। मारिया की वापसी न सिर्फ जरून के लिए खतरा है, बल्कि उसके बाप की साजिशों को भी बेनकाब कर सकती है। इरमान उस पूरी कहानी में एक ऐसा किरदार बनकर सामने आया है जो न सिर्फ मोहब्बत करता है, बल्कि सच के लिए लड़ना भी जानता है। इसने आसिया के तमाम काले कारनामों को बेनकाब कर दिया है और उसके पास ठोस सबूत भी मौजूद हैं। खास तौर पर राह के अगवा की साजिश का सामने आना एक बहुत बड़ा इंकिशाफ है। इससे यह वाज़ेह हो जाता है कि आसिया किस हद तक जा सकती है अपनी अना और मफाद के लिए। आसिया का किरदार इस वक्त सबसे ज्यादा मुश्किल हालात का शिकार है। वो जो खुद को हमेशा ताकतूर और बासर समझती थी, अब अपनी ही गलतियों के बोझ तले दबती जा रही है। इसके घर का गर्वी होना और माली नुकसान इस बात का सबूत है कि उसने जो कुछ दूसरों के साथ किया, अब वही सब उसके साथ हो रहा है। उसका गुरूर टूट चुका है और वो बेबस नजर आ रही है। ये मंजर नाजरीन को एक सबक देता है कि गलत रास्ते का इंजाम हमेशा बड़ा ही होता है। राह की सूरत हाल इस सब में सबसे ज्यादा हसास है। वो एक तरफ अरमान की मोहब्बत और उसकी सच्चाई को देख रही है, तो दूसरी तरफ वो उन तमाम वाक़यात से भी मुतासिर है जो उसके उर्दगर्द हो रहे हैं। उसके लिए फैसला करना आसान नहीं है कि वो किस पर भरोसा करे और किस रास्ते का इंतखाब करे। अरमान उसे वापस आने का कह रहा है, लेकिन सवाल ये है कि क्या राह अब उस पर मुकम्मल एतमाद कर पाएगी। यही वो मकाम है जहां कहानी अपने जज्बाती अरूज पर पहुंचती है। राह का फैसला न सिर्फ उसकी अपनी जिंदगी बल्कि अरमान की जिंदगी पर भी असरअंदाज होगा। अगर वो वापस आ जाती है तो ये मोहब्बत की जीत होगी, लेकिन अगर वो पीछे हट जाती है तो शायद ये कहानी एक मुख्तलिफ इंजाम की तरफ बढ़ जाए। दारून और उसके बाप की साजिशें अब दम तोड़ती नजर आ रही हैं। वो जो खुद को बहुत चालाक समझते थे, अब अपने ही जाल में फंस चुके हैं। सच आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहा है और उनके पास अब छपने की कोई जगह नहीं रही। आने वाली किस्त में ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि क्या वो अपने किए की सजा पाते हैं या फिर कोई नया मोड़ कहानी को बदल देता है। ये टीजर उस बात का वाज़ेह इशारा देता है कि आखिरी किस्त में बहुत कुछ होने वाला है। सच सामने आएगा, इंसाफ होगा और हर किरदार को उसके किए का बदला मिलेगा। लेकिन सबसे अहम सवाल अब भी वही है, क्या राह अरमान की बात मानकर उसके पास वापस आ जाएगी या फिर वो अपने दिल की सुनकर एक नया रास्ता इख्तियार करेगी। यही सवाल इस ड्रामे की जान है और यही वो चीज है जो नाज़रीन को आखिरी किस्त देखने पर मजबूर करेगी। मजमूई तौर पर यह टीजर निहायत शानदार, जज्बाती और तजस्सुस से भरपूर है, जो कहानी को एक मजबूत अंजाम की तरफ ले जा रहा है।